जमीयत के वक्फ संशोधन बिल चर्चा सत्र कार्यक्रम में क्या बोले एनसीपी अजीत पवार गुट के नजीब मुल्ला, सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 अगस्त शुक्रवार को डायमंड हॉल कौसा खड़ी मशीन रोड पर आयोजित जमीयतुल उलमा हिंद का वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा सत्र। इसमें सियासी दलों के आए हुए नेताओं में से एक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के प्रदेश महासचिव ठाणे के बड़े नेता नजीब मुल्ला। अपनी पार्टी की तरफ से और एक मुसलमान होने के नाते क्या भूमिका रखी नजीब मुल्ला ने, सुनिए और देखिए। सभी दिगर सियासती दुनियाई और दीनी स्टेज पे जिम्मेदाराना हाजिरीन जलसे अस्सलाम वालेकुम। बेशक बहुत ही जज्बाती बातों के सिलसिले गया अली मुल्ला साहब ने बहुत ही तफसील, क्योंकि जब से सियासत में वो आपको राबुड़ी के अंदर कहीं ना कहीं प्रोग्राम के अंदर सुनने का मौका मिला है। और जमात उलमा हिंद का काम और जज्बा, बेशक जब एक साल पहले सरकार में शिरकत की, मैं बताना चाहता हूँ मैं एक ही शख्स स्टेज पे हूँ जो ऑपोजिशन का हूँ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा से बिलोंग करता हूँ। तो जब हुई तो उसके अंदर बिना किसी के डिमांड के, बिना कुछ चीज़ के उलेमा का पूरा एक मेमोरेंडम हम महाराष्ट्र से लेकर हम 13 कलमी प्रोग्राम, 13 पॉइंट्स का प्रोग्राम उप मुख्यमंत्री साहब से मिले थे। तो मैं तो साइड में बैठ के आपके ख्यालात सुन रहा था। जो एक जज्बा इस उम्र के अंदर और जो एक फिक्र पता चली थी, तो हमें एहसास दिलाता है कि हमें काम क्या करना है। बेशक एक ख्याल, दो बातों के ऊपर ही बात कहूँगा कि बेशक हमें हमेशा कोई ना कोई एक सियासती पार्टी का डर दिखाया जाता है। फिलहाल डर दिखाने के लिए हमारे पास में एक कठपुतली है बीजेपी नाम की। बीजेपी के नाम का डर दिखाओ जाओ। एक सच्चाई है कि हमेशा मुसलमानों को और अक़लियत के लोगों को और उनके मसले मसाइल के साथ साथ उनके जो हक की चीज़ है, वक्फ के ज़मीनों है, उसके साथ खिलवाड़ हमेशा हर सरकार ने की है। जब अंतलिया की परमिशन दी गई थी तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मरहूम एम.ए. अजीज साहब थे। मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के। सरकार दिल्ली में कौन थी? कांग्रेस की। आज मराठवाड़ा में जाओगे तो मराठवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट, बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स वक्फ की जमीन पे किसका है? तो वो भी कोई ना कोई डिमांड नहीं करता है, दूसरा है। तो वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो आपने कहा शुरुआत भी है, हमको तो इत्तेहाद के साथ एक होके रहना है कि हमको हमारी लीडरशिप और हिस्सेदारी को कैसा किया जाए। क्योंकि कोई भी मोमिन होता है वो हक के लिए लड़ता है, अपने कौम के लिए, अपने शरीयत को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। पिछले हफ्ते पहले उसका आपके एक मजमून में था, पिछले हफ्ते पहले इसी तरीके का एक प्रोग्राम मुमरा कौसा में हुआ था, मुझे भी बुलाया गया था। मैंने ख्यालात पेश किया था कि ये बहुत प्री मैच्योर है, जेपीसी में उस तरीके का पेश किया था। क्योंकि उस प्रोग्राम में मैं कुछ तरबियत चाहता था, मैं कुछ सीखना चाहता था कि आप उलमाओं की तरफ से कुछ हमको राह मिले। मगर वहाँ था बयानात बीजेपी के मुखालिफत के बयानात थे। आज बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने वो पर्ची फोल्ड करके इंग्लिश में, क्योंकि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, इंग्लिश में जो थी ट्रांसलेशन लिया। ये आज जो फिक्रे मिल्लत या जमा है, तो उसके अंदर आपने जो किया, ये हम जैसे छोटे ओहदे पे रहने वाले सियासत के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। और बेशक उस वक्त ऐलान किया था कि शहरियत का मामला होगा तो उसके अंदर कोई भी मोमिन हो, कोई भी ओहदे पे हो, इतना मरा हुआ मुर्दा नहीं है कि वो अपने उस ओहदे पे रहेगा, कुर्बान करके चलेगा। ये हमारा वादा है। मैं एक ही आखिरी बात आपको कहूँगा, उसके पहले मैं एक बयान करूँगा कि मुझे खुसूसन मैंने आने के पहले बातचीत की तो हमारे राष्ट्रीय नेता अजीत दादा पवार साहब ने खुसूसन आपका नाम लेके, क्योंकि वो बीमार थे बट आपसे बात हुई थी, उन्होंने मैसेज देने कहा है कि मैंने 2 रोज पहले बांद्रा में मिल्लत के सामने खुल के बयान किया था। और ये मैसेज है कि हम कोई भी, भले हम 31 नहीं चुन के गए महाराष्ट्र से, एक गया ना, एक गए, बट फिक्र और निर्णय इंपॉर्टेंट है। तुम फैसला क्या लेते हो, किस राह पे चलते हो। उन्होंने कहा है कि हम उलेमाओं के साथ मिलके, जिम्मेदारों के साथ मिलके मुस्लिम जमात के खिलाफ छोटा सा भी शक गुमारेगा तो सरकार कोई भी फैसला लेगा, हम उसकी मुखालिफत करेंगे। वो मैसेज उन्होंने आपको
अफसोस के साथ वो कोई सियासती प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको खड़ा रहना पड़े मेरे कोई बयान से। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा हुआ कि आपकी बात सुनते सुनते जो आपने कहा कि आपने 2 मेमोरेंडम 2 खासदार को दिए थे। बेशक एक खासदार अरविंद सावंत साहब से मेरे कल दोस्त ने 7:30 बजे खुद स्पीकर फोन पे हमने लगा के बात की, तो उन्होंने कहा कि आज जेपीसी की पहली मीटिंग थी, कल जेपीसी की पहली मीटिंग थी और उसकी सदारत भी शरीफ भाई जगदम्बिका पाल साहब है, तो वो फैसला ले सकते हैं जो कई मुसलमानों के वोट पे चुन के आते हैं। जेपीसी की मीटिंग में अरविंद सावंत साहब ने, समाजवादी के लोग ने, बाकी के लोगों ने विरोध किया। ओवैसी साहब जैसा मैंने कहा था, उन्होंने अपने बयानात, अपने ख्यालात, अपने मुद्दे पेश करके विरोध किया। कि अफसोस की बात इस बात की है कि मुझे आज रोशनी मिले आपके बातों से कि आपने मेमोरेंडम हमारे भिवंडी के खासदार को भी दिया था, जो सदस्य थे। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बयान करता हूं, जब खबर लगी मुझे कोई दूसरे सांसद से, तो मैंने वो कंफर्म करने के लिए अरविंद सावंत साहब को फोन लगाने के लिए कहा और वो भिवंडी के सांसद ने, जिसको आपने जिता के दिया, उसने कहा मैं नया हूं, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं आने वाले दिनों में, आने वाली मीटिंग में मैं मेरा बयान करूंगा। जबकि जो सांसद ने बात नहीं किया उसने उसका विरोध रखा। तो जो भिवंडी के सांसद थे, मुझे इसका इल्म नहीं था कि उनको मेमोरेंडम दिया गया था, क्योंकि हम भी जब पैदा चुन के 2002 में गए थे तो सुन के गए थे, बट इल्म हुआ। कल मैंने पूछा उनसे, मैं सुरेश बालिया मामा भी दोस्त है, मैं उनको फोन लगाया बट फोन लगा नहीं। बेशक उस पर भी बात करूंगा। तो हमको कहीं तभी अब हमारी आवाज पे अपने चीजों को छोड़ के बात करने वाले चुनना चाहिए और उस चीज को लेना चाहिए। मैं उलेमा इकराम का सब शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको रोशनाई दी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आप हमको ऐसी ही राह बताते रहिए, बोलने का मौका दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।